सीटीडी तूलो अर्ज के ऊपर फैलती चली जा रही है दुश्मनों का और वतन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। उन जराइम पेशा अफराद के लिए मिर्जा सदीक, मिर्जा आफ्ताब, इस घर के दो चश्मो चिराग दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए और उन कातलों को ढूंढकर निकालना, फिर उनको मंतकी अंजाम पर पहुंचाना सीसीडी का ही काम था। रज़ाक उर्फ जाका फौजी एक ऐसा खतरनाक मुलज़म, नाज़रीन याद करें जब मलंगी एक खतरनाक इश्तिहारी जेल तोड़कर भागा था, उसके साथ रज़ाक उर्फ जाका फौजी भी भागा था। वो इसी गांव का रहने वाला था और लोगों को कत्ल, अगवा, बराए तवान और फिर मुख्तलिफ बताखोरी के मुकदमात में इस तरह खींचता था कि उनके सांस खुश्क कर देता था। इसी गिरोह ने मार दिए। ये 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह था, जिसमें से 2 तो सीसीडी ने पार लगा दिए, बाकी 3 के ऊपर वक्तन फवक्तन काम जारी है। नमाज पढ़न गया, नमाज जुमा पढ़न गया। अच्छा। जुमा पढ़न गया, जुमा पढ़ के पूरा मासी ना खत्म मास मैं ही आ के गया भाई मैं लगाऊना अम्मी तुसी भी आ जाओ। अच्छा। मैं भी घर नमाज जी पढ़ के सलाम फेरिया, इतना आवाज आई है भाई सिद्दीक की गोलियां लग गई। रोटी रही है सदीक बोले नहीं, फिर सिद्दीक बोले कि जितने खत्म हो गया। तन पता चल गया कि रज़ाक उर्फ जाका फौजी ने मारे, लेकिन सीसीडी ने ताड़े बच्चे दा पूरा हिसाब बराबर कर लिया। मेरा पुत्र बेग नाया किसा ना चंगी नहीं मंदी नहीं पढ़िया नहीं। मैं मेरा बेटा सी दोनों शहर जा रहे सन। की ना बेटे दा? मोहम्मद आफ्ताब जी। पिछू मोटरसाइकिल है, 2 बंदे नाई हो जी, उन्हें पता ही लगन दिता, सन फायरिंग शुरू करती है नाई। जिसले असीं तानू भी फैर बजे जी मैनू आपको फायर लगे, मेरे पेट से सारा पेट। अच्छा। तो मौके मेरा बेटा फौत हो गया नाई, उत्थे उत्थे ही नाई मैं आप फायर ला के। ए भी रज़ाक उर्फ छाका ने मारे जी। एक ऐसा बेड़िया था जिसको सिर्फ पैसों की आड़ में लोगों की जान लेने में कोई मजायका ही ना था। इस इलाके में ना सिर्फ उसने सनसनी फैला रखी थी, बल्कि लोगों की जान को कब्जे में भी कर रखा था। जिसको चाहता था फोन करता था, उसको करोड़ों रुपए की डिमांड करता था। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਲਾ ਛੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। तो सहेल जफर चट्टा एडिशनल आईजी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह, उन्होंने ये अहद कर लिया था कि मैं सिसकती बिलकती माओ को उनका बच्चा तो नहीं ला के दे सकता, हाँ मैं उनको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। जी बेनिश फातिमा साहब हैं जी, जो आर.ओ. रावलपिंडी है जी जी। तो उन्होंने भी आके इंट्रोगेशन की, उसकी जाका की भी पकड़ा हुआ था, सीसीडी ने पकड़ा था। खौफ की अलामत जो अब्दुल रज़ाक उर्फ जाका फौजी, जिसके मतलब पूरा पंजाब आगाह था, शूटर था, डाकू था, चोर था, बत्ताखोर था, हर किस्म के वो जुर्म करता था। तो पुलिस लेके जा रही थी रिकवरी के लिए, जब वापस आ रहे थे तो इसके जो इन्फॉर्मर थे या इसके दोस्त थे, उन्होंने यकदम पुलिस पे अटैक कर दिया। रात का अंधेरा था, दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर सारा वीरान है, पूरा वीरान एरिया है जी। कि बहुत लोग डर के मारे, खौफ के मारे इसके सामने नहीं आते थे। सर उसके वालिदा ने एक ही अल्फाज कहा था कि जहाँ नमाज पे बैठ के, मालिक मैं तो कमज़ोर हूँ, तुम तो कमज़ोर नहीं हो। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। सीटीडी तूलो अर्ज के ऊपर फैलती चली जा रही है दुश्मनों का और वतन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। उन जराइम पेशा अफराद के लिए जिन्होंने कई माओं के कलेजों के ऊपर ऐसे जख्म और ऐसे फट लगा रखे हैं कि शायद जिसका मदावा आज से पहले कभी किसी ने नहीं था किया। एडिशनल आईजी सहेल जफर चट्टा, सीटीडी यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह ने लाहौर फैसलाबाद के बाद रावलपिंडी जिला जेलम का गांव चटाला, यहां पर होने वाला वाकया और उसका सारा मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में कत्ल कर देना या कत्ल हो जाना ये एक मामूल की बात थी। मिर्जा सदीक, मिर्जा आफ्ताब, इस घर के 2 चश्मो चिराग दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए और उन कातलों को ढूंढकर निकालना, फिर उनको मंतकी अंजाम पर पहुंचाना सीसीडी का ही काम था। और ये काम इन्होंने इतनी बखूबी किया कि आज उनके लवाहकीन
सारी जिंदगी आंसू तो जरूर बहाएंगे, लेकिन उनको एक तसल्ली और तशक्की इस बात की है कि हमें इसी दुनिया के अंदर इंसाफ फराहम हुआ है। आइए उनकी बेवा और उनके घर वालों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। रज़ाक उर्फ जाका फौजी एक ऐसा खतरनाक मुलज़म, नाज़रीन याद करें जब मलंगी एक खतरनाक इश्तिहारी जेल तोड़कर भागा था, उसके साथ रज़ाक उर्फ जाका फौजी भी भागा था। वो इसी गांव का रहने वाला था और लोगों को कत्ल, अगवा, बराए तवान और फिर मुख्तलिफ बत्ताखोरी के मुकदमात में इस तरह खींचता था कि उनके सांस खुश्क कर देता था। बैरून मुल्क फ्रांस, लंदन और बहुत सारे ममालिक में इसके राब्ते थे। वहाँ से कुछ इस तरीके से कॉल करता था कि वहाँ के बंदे को कॉल करता था, स्पीकर ऑन करता था, बंदा आगे से यहाँ पर इस गांव में धमकी लगाने के लिए या फिर तवान मांगने के लिए उससे बात करवाया करता था ताकि ट्रैकिंग सिस्टम भी उसको हैक ना कर सके। आज मेरे साथ दो ऐसे मजलूम खानदान बैठे हुए हैं जिनके बच्चे इसी गिरोह ने मार दिए। ये 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह था, जिसमें से 2 तो सीसीडी ने पार लगा दिए, बाकी 3 के ऊपर वक्तन फवक्तन काम जारी है और उसका भी रिजल्ट आता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम, सलामती अमान बच्चा। अम्मा जी कौन ताड़ा बच्चा मारिया गया? पुत्र मैं कोई समझ नहीं, मेरा उन्हें ध्यान पेट गया। मेरा बच्चा खैरी मेरी ठीक ठाक नमाज पढ़न गया जुमा। की ना सी बच्चे दा? सदीक ना आया। सदीक ना सी? सदीक ना, 3 बच्चियां एक बच्चा। अच्छा, नमाज पढ़न गया? नमाज जुमा पढ़न गया। अच्छा, जुमा पढ़न गया, जुमा पढ़ के उरा मासी ना खत्म मास मैं आ क्या किया भाई मैं लगाऊं ना अम्मी तुसी भी आ जाओ। अच्छा, मैं घर नमाज जी पढ़ के सलाम फेरिया, एक आवाज आई है भाई सिद्दीक की गोलियां लग गई। सदीक दी गोलियां लग गई। सिद्दीक नमाज पढ़ के दुआ मांग के सारे दोस्तों की मिल के सिद्दीक गया शेरा खलिया। उस आखिया से भाई अब ना अगुआ ने अम्मी पढ़ी है, उस आखिया अम्मी जी नहीं पढ़ी। अच्छा। अम्मी को पढ़ लें दो तो मैं चराजी रहना खत्म आ काम। अच्छा, मेरा पुत्र सीधा कब्र टूट गया। आए हाय, सीधा कब्र गया, वो जालिम पीछे बैठे है। जैसा कब्र रात पहुंचा स्कूटर के ये दो एक जंग बोन नजदीक को पस उन्हें अच्छे गोलियां मार के नाच गए। मेरा पुत्र बुनता है। अल्लाह अकबर अम्मा जी। फिर मेरा पुत्र टैप है, फिर रोले पै गए। ये जड़े अपने उन्होंने मगर नचे भजे वो कोई कंजीर मिले ला जाने किधर निकल के जिन वेले मैं ही कमरा च खड़िया नहीं जाके उससे मेरा पुत्र अस्पताल ले गए। मैं कही गया मेरे पुत्र जाके मुँह बंदे मेरा नहीं गुट्ठे बंदे। आए हाय हाय, मैं जाके पुत्र ने पुट्टा पे पहले आने में ना बढ़न देते। फिर एक पुलिस आने में नहीं अम्मा की बढ़न दो। अम्मा बड़ी मजबूर हो गई कि मैं जा कुत्ता पिट ला कोई अंदर गई पुत्र ने पहले में गुट से चिट बंदे अंदर की मेरे पुत्र ही पता लग जाए जो असर पे। मैं पुत्र ये पट्टी में खोल छोड़ गया। हाय हाय, खोलने लग पई मैं पुत्र पुट्टा पे रोंदी रही है। सदीक बोलिया नहीं फिर? सदीक बोलिया कि जितने खत्म हो गया है। तन पता चल गया कि रज़ाक उर्फ जाका फौजी ने मारे? अब तो तुझे जब आखिर मैं क्या अल्लाह। लेकिन सीसीडी ने ताड़े बच्चे दा पूरा हिसाब बराबर कर लिया, 2 बंदियां नु मार के। अल्लाह पाक तो की जिंदगी देवे, अल्लाह तो की बहुत सारी जिंदगी दे लाल बदरात करे। अल्लाह सुनिया ताड़े जख्मां नु भरते कोई नहीं सकदा दिया, पर तानू थोड़ा जिहा सुकून मिलिया कि ताड़े बच्चे दे कातल मारे गए ने। नमाज में पढ़नी है तानी मैं न पुत्र नहीं बार करने वास हो मेरे पुत्र की मारिया किस मेरा पुत्र बेग नाया किसा ना चंगी नहीं मंदी नहीं पढ़िया नहीं बोलिया नहीं मेरे पुत्र की मारिया अगर 3 बंदा मार गया, दूगा मार गया। वतन अजीज़ पाकिस्तान में ऐसे अनगिनत शूटर और ऐसे गिनत उजरती कातिल मौजूद हैं जो कई माओं के जिगर को छन्नी कर जाते हैं और दिलों के ऊपर ऐसे ज़ख्म लगा देते हैं जिसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन सीटीडी वक्तन फवक्तन ऐसे ख़तरनाक मुलज़मों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर उनके दिल के ऊपर लगे हुए ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग इसी गाँव के मौजूद हैं, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया
یہ بھی ذرا دل تھام کے سنیے گا جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میرا بیٹا سی دونوں شہر جا رہے سن. کی نا بیٹے دا؟ محمد فتاب جی. محمد آفتاب. فتاب نہ آئیو جلے اسی نوگرام پہنچے نہ آئیو اوپن ایریا کھلا نہ آئیو چھم نہ آئیو. جب اتنے پہنچے پچھو موٹر سائیکل ہے 2 بندے نہ آئیو جی. انہیں پتہ ہی نہیں لگن دیتا سن فائرنگ شروع کرتی ہے نہ آئیو. پتہ ہی نہیں لگن پتہ ہی نہیں لگن دیتا نہ آئیو. اچھا جسلے نہ آئیو اسی گر گئے تھلے ڈے پے نا موٹر سائیکل. تسی نال سو؟ میں نال میرا بیٹا سی نا. اچھا جسلے اسی تانوں بھی فیر بجے؟ جی مینوں آپ کو فیر لگے میرے پیٹ تے سارا پیٹ. اچھا نہیں نہیں کوئی گل نہیں. جڑا میرا فتاب بیٹا جڑا نا ہیلمٹ پایا میں انہوں منہ تے ہیلمٹ. بیٹے کا کی نام دسیا جی؟ محمد فتاب. محمد آفتاب. ٹھیک ہے. تو موقع میرا بیٹا فوت ہو گیا نا اوتھے ہی اتھے ہی نا مجھے آپ فیر لگ گئے. وجہ نہیں پتہ چلی کہ کیوں ماریا؟ کوئی وجہ نہیں پتہ چلی نا. اے بھی رزاق عرف چھاکا نے ماریا؟ جی رزاق عرف چھاکا فوجی ایک خطرناک درندہ تھا. ایک ایسا بھیڑیا تھا جس کو صرف پیسوں کی آڑ میں لوگوں کی جان لینے میں کوئی مذائقہ ہی نہ تھا. اس علاقے میں نہ صرف اس نے سنسنی پھیلا رکھی تھی بلکہ لوگوں کی جان کو قبضے میں بھی کر رکھا تھا. جس کو چاہتا تھا فون کرتا تھا, اس کو کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کرتا تھا اور لوگ دینے کے اوپر مجبور بھی ہوتے تھے. ہمارے ہاں جب سی سی ڈی کا قیام ہوا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا, تو سہیل ظفر چٹھا ایڈیشنل آئی جی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ, انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں سسکتی بلکتی ماں کو ان کا بچہ تو نہیں لا کے دے سکتا, ہاں میں ان کو انصاف ضرور دلاؤں گا. عدالتوں میں کیس چلتے رہتے ہیں, ہزاروں سال لوگ انصاف کے منتظر رہتے ہیں, اولادوں کی اولادیں جوان ہو جاتی ہیں لیکن انصاف فراہم نہیں ہوتا. ان بھیڑیوں کے ساتھ سی سی ڈی کے جوانوں نے اتنا خوب مقابلہ کیا اور وہ مقابلہ بھی کافی دیر چلا اور بالآخر ان میں سے 5 سے 6 افراد پر مشتمل جو گینگ تھا جس کی سربراہی رزاق عرف چھاگا فوجی کر رہا تھا, ان میں سے 2 خطرناک ملزم جہنم واصل کر دیے گئے. ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے ترجمان سی سی ڈی سے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے. ڈیو جیلم قاضی فیصل منظور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں سی سی ڈی کے. انہوں نے اس پاپ کی نگری کے اندر سکھ اور شانتی کیا دیا کیسے جلایا, آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کی مبارک کہ آپ نے اتنے خطرناک ملزمان کو, یہ تو بڑا خطرناک ملزم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے ادھر لاہور سے اس ایریا میں آئے. بہت شکریہ. اور ایریا وہ ہے کہ جو خوف کی علامت تھا, خوف کی علامت. جو عبدالرزاق عرف جاکا فوجی جس کے متعلق پورا پنجاب آگاہ تھا, شوٹر تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, بطہ خور تھا, ہر قسم کے وہ جرم کرتا تھا. نکاش میں نا مرزا رزاق عرف جاکا فوجی بولن لگے. تھانہ چٹال ہے میرا, ضلع جیلم ہے تو گراں خورد چٹال ہے. ٹھیک ہے, میں ہوں تیرے نال گل کرن لگے. پٹھان اساں دینے 15 کروڑ روپیہ تیرے ابے نے, اساں انہاں دے چھڑے نا, تساں 3 دے کے اتوں جان چھڑانی انہیں ڈبل لینا نے. اسی تساں کولو 20 کروڑ روپیہ لیساں 24 گھنٹے نا ٹائم تمہوں, ٹوٹل 24 گھنٹے نا. ٹھیک ہے, پٹھانا اگر نہ دیتا 24 گھنٹے بعد تیرا بعد دا سی آدھا سمجھ نہیں, لتاں 2 ہی لا چھوڑنی تو اس کے بعد اساں میسج نہیں کرنا. 24 گھنٹے ٹوٹل ٹائم ہے. مگر پورے ضلع جیل میں وہ اس کا جو ہے تھا کہ خوف کی علامت بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ادھر چارج لیا 28/4 کو. 28/4 کو. تو 29/4 کو ہماری میٹنگ ہوئی ایس پی صاحب سے. ٹھیک ہے. پنڈی میں ان کو بتایا گیا کہ یہ نامی گرامی آدمی ہے, ایس پی صاحبہ کو. جی بینش فاطمہ صاحب ہیں جی, جو RO راول پنڈی ہے. جی جی. تو انہوں نے بھی آ کے انٹروگیشن کی, اس کی جاکا کی بھی پکڑا ہوا تھا, سی سی ڈی نے پکڑا تھا, مگر چونکہ سی سی ڈی ایک دم نیا محکمہ بن گیا تھا تو ہمارے بندے ادھر آ گئے تھے. ٹھیک. پھر ہم نے اس کو اپنے طور پہ ریمانڈ لے کے آئے, اپنے پاس تفتیش کی. تو جب برامدی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اس کے جو کافی اثر و رسوخ تھا علاقے میں, جو گندے لوگ ہیں جن کا اس کے ساتھ رابطہ تھا, جو اور بڑا گینگ تو اس کا موجود تھا. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ پولیس کس ٹائم لے کے جائے گی اس کو برامدی کے لیے
रिकवरी के लिए, सही। जो कत्ल का केस था। अल्लाह अकबर। तो पुलिस लेके जा रही थी रिकवरी के लिए, जब वापस आ रहे थे तो इसके जो इन्फॉर्मर थे या इसके दोस्त थे, उन्होंने यकदम पुलिस पे अटैक कर दिया। रात का अंधेरा था, दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर सारा वीरान है, पूरा वीरान एरिया है जी। हाँ जी। तो उसने काफ़ी फायरिंग की, मगर पुलिस ने बड़ी एहतियात से, तहम्मुल से मुजाहरा करते हुए हिफाजी खुद इख्तियारी में कोई हवाई फायर करके, तो काफ़ी देर बाद जब देखा तो ये ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इसको फायर लग चुके थे, इसको लगा हुआ था। इसको फौरी तौर पे हमने शिफ्ट किया DHQ जेएलएम। तो जेएलएम DHQ पहुँचती ही ये इसकी डेथ हो गई थी। मगर सर ये कि बड़ा खौफ का अलामत था, इलाके के लोग हर बंदा से डरता, लोगों से बता सरेआम में वसूल करता था और सरेआम गोलियां चला देता था। सरेआम गोलियां चलाता था। सबके भतीजे को इसने मर्डर किया है, सके भतीजे को, भाई के बेटे को, भाई के और बेटे। उसके दोस्त को। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा इनकी वारदातें हैं कि बहुत लोग डर के मारे, खौफ के मारे इसके सामने नहीं आते थे कि यार कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर जेल भी चला जाता तो ये काफ़ी कोई डिमांड करके जेल जा रहा था। ना कोई मुद्दई, ना कोई गवाह, और ये खुला फिरता था। इसका कोई बंदा भी इसके जो आगे सामने नहीं आता था, जो किसी लेवल एप्लीकेशन देता था वापस ले लेता था। जरी बात है, जो बंदे भी इसके आर्गू आता उसकी शाम को उसकी पार्टी पहुंच जाती थी। जो ये मतलूब था या जिसका भांजा है भतीजा नासिर था, ये सब ये तो 5-6 अफराद थे सर। इनमें से 2 जो हैं वो मारे गए जी। अब बाकी के जो हैं सर, उनकी क्या बाकी पोजीशन है? रूपोश है, CCD काफ़ी कोशिश कर रही है कि किस लेवल पे उनका पता चल जाए अपने तौर पे भी, और हर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्योंकि ज़री बात है कि जाके के बाद और मतलूब के बाद ये काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि पुलिस हमारे पीछे है। अभी मैंने सदीक की वालदा से बात की। सदीक की वालदा ने तो बड़ी तसल्ली और तशक्की का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे ज़ख्म तो नहीं भर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ये सुकून है कि मुझे इंसाफ मिल गया। क्या CCD आगे भी यहाँ पे जराइम पेशा लोगों के गिरद घेरा तंग करेगी? सर, उसके वालदा ने एक ही अल्फाज कहा था कि जानमाज पे बैठ के, मालिक मैं तो कमज़ोर हूँ, तुम तो कमज़ोर नहीं हो। हाय मालिक मैं तो कमज़ोर हूँ, तुम तो कमज़ोर नहीं हो, तो मेरा फ़ैसला आप ही ने करना है, तो बहुत अच्छा करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रूह ज़मीन के ऊपर फरिश्तों की सूरत में कुछ लोगों को उतारती है। उसी में CCD के सरबराह सहेल ज़फ़र चट्टा हैं और उनके तमाम कारकुनान हैं, जिन्होंने अपनी जानों को हथेली के ऊपर रखा होता है। ना सिर्फ बत्ताखोरों को, बल्कि हर किस्म के फ्राडिये को, हर किस्म के 2 नंबर आदमी को, जो माशरे में एक बेरा रवी और एक बेचैनी और बेसुकूनी की अलामत और दहबत की अलामत बना फिरता है, उनको ना सिर्फ मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, बल्कि अपने असर सूक और स्टेट की रिट को कायम करके ये भी बताते हैं कि आने वाले वक्तों में पंजाब में जुर्म का नामो निशान नहीं रहेगा।